हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश से स्वागत करता हूं आपका। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3 हमने शुरू की थी और 3.1 के प्रश्न नंबर 3 तक हमने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम शुरू करने वाले प्रश्न संख्या 4 से। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सको। अभी आपका टाइम टेबल जारी हो चुका है, लगभग आपके पास 176 घंटे है। तो मैंने जोड़ा है, डेली अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तब 176 घंटे है आपके पास, आज के दिन को छोड़ के। तो अभी अगर आपको तैयारी करनी है तो लगभग इतने एक सही सवाल है, यानी एक सवाल को आप 1 घंटे में कितनी बार कर सकते हो आप खुद सोच लीजिए। जितने किताब के सवाल है उनको आप कम से कम 10-10 बार कर सकते हो, अब भी आपके पास इतना टाइम है। तो आप लोग अपनी तैयारी को खतरनाक बनाओ जिससे आप मैथ में 100 में से 100 कर सकते हो आराम से। ये टाइम पड़ा है आपके पास, काफ़ी टाइम पड़ा है। 6 मार्च से एग्ज़ाम शुरू है आपके और 26 मार्च को आपका मैथ का एग्ज़ाम है। तब तक आपके पास कुल मिला के काफ़ी दिन पड़े हैं अभी, तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो। अब भी जो बच्चे जिनको लगता है कि मेरी मैथ में तैयारी नहीं है, वो रूटीन मत तोड़िए, वो डेली 3 घंटे मैथ को दीजिए, 2 घंटे घर पे और 1 घंटा जो आपको स्कूल में मिलता है वो, उससे आप अपना रिजल्ट बेहतरीन बना सकते हो। क्योंकि मैथ सबसे आसान टॉपिक माना जाता है रिजल्ट देने के मामले में। ये समझने के मामले में हो सकता है ये मुश्किल हो, लेकिन रिजल्ट एकमात्र ऐसा टॉपिक जिसका 100 में से 100 बनाना बहुत आसान है। तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। अभी प्रत्येक सवाल को 1-1, 2-2 बार जल्दी जल्दी कीजिए। जो सवाल ऐसे लगते हैं भी ये तो हो जाएगा, उस पर सिंपल ऐसे देख लेना चाहिए भी इसका उत्तर ये बन सकता है। जितना हो रहा है ना बिना पेन चलाए, तो उनको करके जस्ट छोड़ते जाइए। और जो नहीं बन रहे उन पे अभी अपने मार्क कीजिए और जो भी टीचर आपके पास अवेलेबल हो उनसे आप पूछिए कि सर ये सवाल मेरे से नहीं बन रहा। एक भी सवाल ऐसा छोड़ना नहीं है जो आपसे ना बने, चाहे बड़ा हो छोटा हो। ऐसा भी नहीं है कि सर इन प्रश्नावली जिसमें बड़ा सवाल आना नहीं है। जैसे पहली प्रश्नावली ब्लूप्रिंट जारी हो चुका है और सभी विद्यालयों में आपको समझाया जा चुका होगा, और फिर भी नहीं समझाया गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम ब्लूप्रिंट पे भी वीडियो बना के डाल देंगे। तो आप जो भी प्रश्न बनता है प्रश्नावली में उसको क्लियर कीजिए एकदम अच्छे से। जो टीचर आपके पास अवेलेबल है उनसे पूछिए, समझिए सवाल को और उसका कोई आसान तरीका समझने का वो बना के आप उनसे सीखिए उस सवाल को। प्रत्येक सवाल आपको आना चाहिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो। और जिन प्रश्नावली से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आने हैं, जैसे 9वीं प्रश्नावली है उससे इस बार ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो उस प्रश्नावली से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप चाहे कहीं से भी मिले टीचर से बोलिए अवेलेबल करवाएं, और हम भी एग्जाम से पहले आपको ये करवाएंगे। यूट्यूब पे वीडियो डाला जाएगा प्रत्येक प्रश्न के ऑब्जेक्टिव शीट्स का, तो जुड़े रहिएगा हमसे भी और अपना जो भी समय है उसको पढ़ाई में लगाइए अभी पूरा। अभी शुरू करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 से। प्रश्न संख्या 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहले अपने को ढूंढना है कि कौन सा संगत है, जो इन प्रश्नों में कर रहे थे दूसरे और तीसरे में, वो करना है अपने को पहले तो। उसके बाद अगर संगत मिलते हैं हल, संगत हल किस में होता है? या तो समांतर में होते हैं, सॉरी प्रतिच्छेदी में होते हैं, या संपाती में होते हैं, समांतर में नहीं होते। तो अपने को पहले तो ये पता लगाना होगा कि ये रेखा जो अपने को दी गई है ये समांतर है, संगत है, संपाती है या प्रतिच्छेदी है। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी और संपाती आती है तो अपने को इसको ग्राफीय विधि से हल भी करना होगा। तो करते हैं शुरू नंबर 1 से। एक नंबर है x + y = 5, x + y = 5, और दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10। 2x प्लस, ये तो देखने में पता चल रहा है ये रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी। तो भी आपने समीकरण को सही रूप में लिख लेते हैं। पहले तो लिखेंगे तो क्या बनेगा, x + y - 5 = 0 और 2x + 2y - 10 = 0। अगर इस समीकरण में से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो y ऊपर वाली समीकरण बन रही है, सेम ही समीकरण है। तो अब हम क्या करेंगे, मूल समीकरण से तुलना करवाएंगे
मूल समीकरण से तुलना करवाने पर, मूल समीकरण से तुलना करने पर अपने को A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 के मान चाहिए। मूल समीकरण से तुलना करने पर क्या बनेगा अपने पास, A1 का मान आ रहा है अपने पास 1, B1 का मान आ रहा है अपने पास 1, C1 का मान आ रहा है अपने पास -5, A2 का मान आ रहा है अपने पास 2, B2 का मान आ रहा है अपने पास 2 और C2 का मान आ रहा है अपने पास -10। तो अब लेते हैं अनुपात। अनुपात लेने पर, अनुपात लेने पर क्या बनेगा अपने पास, A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर कितना बन जाएगा, 1 बटे 2। B1 बटे B2 क्या बन जाएगा, 1 बटे 2। C1 बटे C2 क्या बन जाएगा, -5 बटे -10, माइनस से माइनस गया, 5 से 10 गया 2 बार, यानी 1 बटे 2। अब हम कह सकते हैं कि अपने पास तीनों अनुपात क्या है, 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2 है। तो क्या बन जाएगा अपने पास, A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के, बराबर होगा C1 बटे C2 के। अतः ये संगतल है, ये तो समीकरण युग्म है जो संपाती आ रहे हैं, अतः लिख दो इसमें, अतः ये संपाती रेखाएं हैं, अतः यह संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं, अतः ये संपाती रेखाएं हैं, तो संगत हल होंगे। तो हमें ग्राफी विधि से हल करना होगा। अतः ग्राफी विधि से, अतः ग्राफी विधि, ग्राफी विधि लगा देंगे। तो ग्राफी विधि के लिए अपने बात करते हैं समीकरण, पहली क्या लेके चलते हैं, x + y बराबर 5 की टेबल बनाते हैं अपने। तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, x और y के मान रखने हैं सिंपल, एक बार 0 x का रखो, एक बार y का रखो, दोनों मान आ जाएंगे अपने पास और उनकी मदद से हम ग्राफ बना लेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया, दो मान लेके चल रहे हैं अपने, एक बार 2 मान से बन जाएगा आराम से। x का मान लेते हैं एक बार, x बराबर 0 रखने पर क्या बनेगा, 0 + y बराबर 5, यानी y बराबर क्या आ गया अपने पास 5, ये आ गया y का मान। 0 रखा x बराबर, तो y का मान कितना आ गया 5। अभी एक बार y का मान 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर क्या बनेगा, x + 0 बराबर 5, तो x बराबर कितना बन जाएगा, x बराबर 5, ये आ गया अपने पास। जब y का 0 रखा तो x का कितना आ गया 5। अभी अपने समीकरण 2 से चलते हैं, जो थी 2x + 2y बराबर 10 से, तो उससे बनाते हैं टेबल। सेम एक टेबल अपने को और बनानी है, तो यहाँ बना लेता हूँ दूसरी टेबल, 5 ही बना लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो मान उठाने में। x y, दूसरे समीकरण क्या बन जाएगी अपने, 2x + 2y बराबर 10। अब इसमें एक बार x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर क्या बनेगा, x का मान 0 रखूंगा तो 2 0 हो गया, प्लस 2y बराबर 10, ये हो गया 0, यानी 2y बराबर आ गया 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10/2, 10/2, यानी y का मान कितना आ गया अपने पास 5। जब सेम वही मान आएंगे इसमें भी, जब x का मान 0 रखा तो y का मान आ गया 5। अभी पुनः अपने y बराबर 0 रखने पर, इस बार y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखने पे क्या बनेगा, 2x
प्लस 2 गुणा में 0 बराबर 10। ये हो गया 2x बराबर 10। x बराबर क्या बन जाएगा 10/2। x बराबर आ जाएगा 5। जब y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 5। ये अपने पास दोनों टेबल आ चुकी है। अभी हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो चलते हैं ग्राफ में। हम ग्राफ के पास है, इससे ग्राफ बना लेते हैं अपने। ये अपना ग्राफ पेपर रेडी है, ग्राफ बनाते हैं अभी। ये अपना ग्राफ पेपर, और अभी हमें चाहिए पेंसिल। पेंसिल मिल चुकी है। अभी क्या करना है अपने को, बीच का कोई बिंदु देखिए, यहाँ पे लगभग ये आ रहा है, इसको ड्रॉ कर देते हैं अपने। ये पेंसिल पहले समझा चुका हूँ, एकदम शार्प होनी चाहिए, लाइन से बाहर लाइन नहीं जानी चाहिए, लाइन के ऊपर ही आनी चाहिए। स्केल को एकदम ध्यान से रखोगे, किसी भी प्रकार की मिस्टेक आपके नंबर कटवा सकती है। तो कोई भी बच्चा लापरवाही नहीं करेगा, एकदम ध्यान पूर्वक ग्राफ बनाओगे अगर ग्राफ का प्रश्न आता है तो। भी क्या करेंगे अपने, ये हो गया, इधर इसको मिला देते हैं। ये अपना एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डेस एक्स हो गया, और ये एक्स अक्ष हो गया। अब इस पे मान रख देते हैं अपने। यहाँ पे वाई डेस एक्स हो गया, और ये क्या हो गया 0 0। यहाँ पे होता है 0, मूल बिंदु क्या होता है 0। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे चलता जाएगा। और इधर माइनस में अपने पास माइनस के मान नहीं है, फिर भी अपने को बनाना तो पड़ेगा। 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 6 7 माइनस 8। इधर ये साइड ही लिखोगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ये अपने क्या हो गए ग्राफ में सभी एक्सेस हो गए। अब पैमाना भी यहाँ लिखोगे आप ऊपर। पैमाना क्या रहेगा, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष का क्या रहेगा, एक खाना बराबर 1 इकाई। जो आपने लिखा है ना, जितना यहाँ पे अगर 1 इकाई माना तो 1 इकाई, और सेम यही वाई एक्स पे रह जाएगा, 1 खाना बराबर 1 इकाई। ये अपना पैमाना हो गया। अभी अपने टेबल से समीकरण बनाते हैं, ये रेखाएं बनाते हैं। पहला क्या है अपना 0 5, पहली समीकरण से लेके चल रहे हैं। इससे पहला है 0, एक्स का मान 0 और वाई का मान 5, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ। यहाँ कितना आ गया 0,5। दूसरा है एक्स का मान 5, वाई का मान 0, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ गया 5,0। इसको मिला देते हैं, इसको थोड़ा ऐसे मिला देते हैं अपने। ये हमने इसको मिला दिया, और इस पर लिख दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई बराबर 5 के लिए होगी। अब दूसरा देखते हैं अपने। दूसरा समीकरण क्या है, सेम वही है 0 5 और 5 0, तो 0 5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर से यही पॉइंट, फिर से 0 5 हो गया, और इधर फिर से 5 0 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको एक बार और थोड़ा डार्क कर देंगे, ताकि अपने को लगे ऐसे कि ये रेखा है, जो इसके ऊपर एक रेखा और है, ये यहाँ पे ऐसे बना देंगे आप ये, और इसके ऊपर लिख दो आप 2x प्लस 2y बराबर 10। ये हो गई अपने पास दोनों रेखाएं। अब बोल रहा है इसमें हमें क्या पूछा गया आगे प्रश्न में कि इसके हल निकालिए, ऐसा कहा गया इसके हल ज्ञात कीजिए। तो अब संपाती रेखाएं होती है, उसमें हल कितने होते हैं,
अनंत होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत होते हैं। इसमें अनंत हल ये रहा एक, तो इसमें नहीं हल आएंगे। ये देखो 4 1 आ रहा है, 3 2 3 3 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, 1 4 आ रहा है, 5 0 आ रहा है, अनेक हल आ रहे हैं इसमें, अनंत हल आ रहे हैं। प्रत्येक बिंदु पे मिल रही है, हर एक बिंदु पे ये मिल रही है। जहाँ काटेगी वहाँ हल होता है। तो ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक काट ही काट रही है, और आगे भी जितनी बढ़ाओगे काटती जाएगी। ऐसा तो है नहीं यहाँ रेखा रुक गई है, आगे बढ़ती जाएगी। ये तो अपने तो छोटी बनाई है, क्योंकि अपने को तो सिर्फ एक पार्ट बनाना था। लेकिन ये रेखा रुक थोड़ी ना रही है, ये मैंने तीर का निशान लगाया, इसका मतलब रेखा तो आगे बढ़ रही है। तो इसके हल कितने होंगे? अनंत हल होंगे। तो आप इसमें लिख सकते हो कि अतः अतः दिए गए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। अतः यहां लिखता हूं मैं, अतः दिए गए अतः दिए गए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे। अतः दिए गए समीकरण के कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं हैं संपाती। लिख भी सकते हो, क्योंकि संपाती रेखाएं है, क्योंकि संपाती रेखाएं हैं। ये अपना हो गया इसका पहला पॉइंट। अभी देखते हैं अपने दूसरा पॉइंट क्या है, प्रश्न नंबर 4 का दूसरा पॉइंट। ग्राफ आप देख सकते हो आराम से, इस प्रकार बनेगा। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, ये दिख रहा होगा, अभी ऐसे रख देता हूं। ये इस प्रकार बनेगा, ये अपना ग्राफ हो जाएगा। ये ठीक है। आप देखते हैं अपने दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसके लिए देखते हैं क्या बन रहा है। तो x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, क्या इसके लिए भी हल बनेंगे या नहीं बनेंगे? पहले तो अपने को वो देखना है। तो करते हैं शुरू, दोनों समीकरण नोट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो समीकरणों को सही बनाते हैं, या फिर यहीं से उठा लेंगे अपने मान, बस उधर जाएगा माइनस में, लेकिन बना लेते हैं ताकि गलती ना हो। x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये मूल समीकरण रूप में आ गई। इसी प्रकार इसको बनाएंगे, तो 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, ये अपने मूल समीकरण के रूप में आ चुके हैं। अभी मूल समीकरण से तुलना करने पर, मूल समीकरण से तुलना करने पर, मूल समीकरण से तुलना करने पर क्या बनेगा अपने पास? a1 का मान आ जाएगा 1, b1 का मान आ जाएगा कितना, माइनस का 1, और c1 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 8। इसी प्रकार a2 का मान 3, b2 का मान माइनस 3 और c2 का मान माइनस 16। तो निकालते हैं अनुपात लेने पर अनुपात क्या बनेगा, a1 बटे a2 बराबर क्या आ रहा है, 1/3। b1 बटे b2 बराबर क्या आ रहा है, -1/3। -3 माइनस से माइनस कट गया, ये भी 1/3 आ रहा है। और नेक्स्ट c1 बटे c2 बराबर क्या आ रहा है, -8 बटे माइनस का 16, माइनस से माइनस गया, 8 से 16 गया, 1/2 आ रहा है। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बट c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो लिख देते हैं अपने a1 बटे a2 इक्वल्स टू b1 बटे b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1 बटे c2। और जब ऐसी कंडीशन बनती है अपने पास, तो रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं होती है समांतर, और समांतर रेखाएं क्या होती है, असंगत होती है। अतः समीकरण युग्म
समीकरण युग्म समांतर रेखाओं का है, समांतर रेखाओं का है, अतः यह असंगत है, अतः यह असंगत है। तो इसमें हमें कोई ग्राफ कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ अपने को यही बताना था कि अगर संगत है तो अपने को ग्राफ विधि से हल करना था। तो इसमें तो संगत है ही नहीं, असंगत है, तो इसको क्या हल करेंगे, तो इसको हल नहीं करना। तो ये हो गया अपना असंगत। और पार्ट नंबर 3 पे बात करते हैं, ये 2 कंप्लीट हुए और तीसरा पार्ट देखते हैं क्या बन रहा है। तीसरे पार्ट में चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट है अपना 2x प्लस 6y, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर है अपने पास 0। और दूसरा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर है 0। इस बार हमें समीकरण रूप में ही दिया है, मूल रूप में दिया है, तो नोट कर लेते हैं हमने। क्या बनेगी, मूल समीकरण से तुलना करने पर, मूल समीकरण से तुलना करने पर, मूल समीकरण से तुलना करने पर क्या बनेगा, a1 का मान बनेगा अपने पास 2, a2 का मान बनेगा अपने पास 1, और a1 का और b1 का और c1 का मान बनेगा अपने पास -6। इसी प्रकार a2 का मान बनेगा अपने पास 4, b2 का बनेगा अपने पास -2 और c2 का बनेगा अपने पास -4। तो देखते हैं इनसे क्या क्या बन रहा है अपने पास। अभी कौन सी रेखाएं आ रही है, उसके बाद अपने अनुपात लेते हैं, पता चल जाएगा ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो अनुपात क्या क्या बनेगा, a1 बटे a2 इक्वल्स टू 2/4, यानी 1/2 आ रहा है। b1 बटे b2 लेते हैं, b1 बटे b2 क्या बनेगा, 1/-2। ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, इसका मतलब हमें हल करना पड़ेगा इसको। तो करते हैं थोड़ा सा स्पीड में। c1 बटे c2 क्या बनेगा, -6 बटे -4। ये हमें चाहिए नहीं, अब पहले दोनों बराबर नहीं आ रहे तो हमें तीसरे से कोई मतलब ही नहीं है, रेखाएं तो प्रतिच्छेदी होगी। तो लिख देते हैं अपने a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बटे b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 बटे c2, नॉट इक्वल्स टू c1 बटे c2। तीनों बराबर नहीं एक दूसरे के, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, यानी हल संगत है, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है। तो समीकरण युग्म संगत है, और अब संगत है तो ग्राफी विधि से हमें हल ज्ञात करने होंगे। तो लगाते हैं ग्राफी विधि लगाते हैं अभी। ग्राफी विधि से समीकरण एक बार देख लेते हैं क्या है। पहली समीकरण लेके चलते हैं अपने, 2x प्लस वाई -6 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, 6 बन जाएगा। तो 2x प्लस वाई बराबर 6 से पहला ये लेके चलते हैं। तो टेबल बना लेते हैं अपने इधर ऊपर, दो मान निकालने हैं अपने को, उनसे अपना जो समीकरण है और जो ग्राफ है वो तैयार हो जाएगा। एक्स और वाई, सबसे पहले क्या करते हैं अपने, एक्स की जगह 0 रखते हैं, वाई का मान 6 आ जाएगा। तो एक्स बराबर 0 रखने पर
x बराबर 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, 2 और x का 0 हो गया प्लस y बराबर 6। तो ये 0 हो गया तो y बराबर क्या आ गया, 6। x का मान 0 रखा, y का मान 6। अभी y का 0 रख देते हैं, y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, 2x प्लस 0 बराबर 6, x बराबर 6/2। x का मान कितना आ गया, 3। ये अपना क्या हो गया, जब हमने y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना है, 3 आ गया। ये अपना एक मान हो गया। अभी अपने बात करते हैं दूसरे समीकरण पे, तो उसके लिए भी टेबल बना लेते हैं इसके पास ही एकदम। एक्स वाई समीकरण 2 लेके चलते हैं। समीकरण 2 क्या थी, समीकरण 2 थी 4x माइनस 2y माइनस 4, -4 उधर जाएगा प्लस में, तो ये बन जाएगा अपने पास। यहाँ लिखते हैं अपने इधर बराबर साइड में, जगह की भी थोड़ी सी शॉर्टेज ले लेते हैं, बचा लेते हैं जगह को। 4x माइनस 2y बराबर 4। तो x बराबर, इसमें भी पहले 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखने पर क्या बनेगा, 4 की जगह 0 आएगा, ये x की जगह 0 आ गया, माइनस 2y बराबर 4, ये 0 बन गया, माइनस इधर आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, -4/2, यानी y का मान आ गया -2। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान आ गया -2। अभी y का मान 0 रखेंगे तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, 4x माइनस 2 के साथ में 0 बराबर 4। तो 4x बराबर 4, तो x बराबर क्या बन जाएगा अपने पास, x बराबर 1। जब हमने y बराबर 0 रखा तो x का मान आ गया 1। अब अपने पास दो मान आ चुके हैं टेबल में, सिर्फ ग्राफ बनाना है, तो बना लेते हैं ग्राफ। अभी इसके संगत है तो ग्राफ तो बनेगा, तो अभी इसका ग्राफ बना लेते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है ये लोग, प्रश्नावली तीसरी चौथी पाँचवीं हो चुकी है ऑलरेडी, तीसरी चौथी 2 तो ये बची हुई है, एक छठी सातवीं यूट्यूब पे इतनी ही बाकी है। तो अभी अपने जल्दी जल्दी स्पीड करेंगे इनको। ये हो गई, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 -9 -10 -11 9 10। ये अपना ग्राफ हो गया, ये ग्राफ। और अभी क्या है अपने को इसमें बनानी है ये 0। अभी टेबल ले लेते हैं अपने, क्या क्या है, 0 और 6, 0 पर 6, x का मान 3 0, ये हो गया x का मान, और y का 0 6 और 3 0। ये टेबल, पहली टेबल से अपनी रेखा बन गई, इसको मिला देते हैं। ये हो गया, दूसरी टेबल से बनाते हैं अभी। 0 पर -2, x का मान 0 और इसका मान -2, तो यहाँ आ जाएगा, इसको नोट कर दो। 0, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, x का मान 0 और y का मान -2, तो यहाँ आएगा ये 0
-2 और दूसरा है 1 पर 0, x का मान 1 और y का मान 0, तो यहाँ आ जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 1 0। तो इनको मिला देते हैं अपने, तो इनको मिलाते हैं, यहाँ पे ये हो गया अपना बाहर। तो इनको कहाँ पे काटेगी एक दूसरे को, फिर हमने ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे -2 0 था, तो x का मान 0 और यहाँ आएगा ये कटान बिंदु, तो ये हो जाएगा 0 -2, ये जल्दबाजी के चक्कर में हो रहा है। तो यहाँ पे अब मिलाएंगे इन बिंदुओं को, तो ये लाइन नहीं बनेगी, पहले वाली अपनी लाइन नहीं है इसमें, ये यहाँ पे मिला होगा इनका, ये हो गई, ये लाइन होगी अपनी, ये लाइन नहीं है इसमें, ये लाइन अपनी इरेज कर देंगे बाद में इसको। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा फिर, 2 2 हो जाएगा, 2 2। इन पे आप नाम लिख दोगे लाइंस का। ये हो गई अपनी लाइन है ये 2x प्लस y -6 के लिए, और ये लाइन हो जाएगी इधर वाली 4x -2y -4 बराबर 0 के लिए। ये अपनी लाइनें हो चुकी है दोनों, और इसका उत्तर क्या आ रहा है, 2,2 आ रहा है, नोट कर देंगे। अतः ये रेखाएं, अतः ये रेखाएं 2 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः समीकरण युग्मों का हल 2 2 होगा। ये अपना हल हो चुका है। अभी इसका एक पार्ट बचा हुआ है, वो अपने करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 5वां प्रश्न कल इस 3.1 को अपने कंप्लीट कर लेंगे, कोशिश रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ब्लूप्रिंट का वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे अपने वीडियो डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।